उस पर ईमान लाएं दिलो जान से। अब वक्त है कि हम अपने आप को तैयार करें उसके जिंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए, और ध्यान और तवज्जो के साथ आप खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को सुनिए। खुदा उनका जिंदगी बख्श कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। खुदा हमेशा इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। हम नहायत इज्जत और एहतराम से पास्टर सैमुअल को वेलकम कहते हैं। जी वेलकम पास्टर जी, खुदावंद आपको आज कैसे से इस्तेमाल करे। जी वेलकम। शुक्रिया सिस्टर, शुक्रिया। आपको खुदावन बरकत दे, हर एक को खुदावन आसमानी बरकत से भर दे। आइए हम दुआ करेंगे। आसमान में रहने वाले जिंदा खुदावंदा, फिर एक बार हम आपकी हजूरी में आते हैं। इस वक्त तक आपने संभाला है, आगे भी हमारी रहनुमाई करने वाले आप हैं। हर एक के ऊपर आपका मस्सा उंडेल दीजिए, ताकि आपके कलाम को अपने दिल में उतार कर उसके अनुसार चल सके। खुदा फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, आप हमें चलाइए। आपके रूह के वसीले से हमें राह दिखाइए। जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ यीशु आपका जलाल हो। आसमानी बाप, आपके बेटे के वसीले से हम यहाँ पर है। जब हम गुनाहगारी थे, यीशु हमारे लिए मुआ, और यही वजह है कि हम आपकी परस्तिश करते हैं। आगे का वक्त आपके हाथ में सौंपते, आप हमें चलाइए। यीशु के नाम से दुआ की और आपने कबूल की, इसके लिए आमीन आमीन। खुदावन की तारीफ हो। और जो गए वक्त मैंने जो सिखाया था वही टॉपिक है, हाउ टू बिकम अ मैच्योर पर्सन। कामिल शख्स कैसे बने। और गए वक्त मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लिए थे, आज मैं आगे का लूंगा। पहला सिखाया था मैंने कि आजमाइशों के द्वारा, और दूसरा था कलाम के सीखने से या तालीम लेने से। द स्क्रिप्चर स्टडी मेक्स अ मैच्योर मैन। अब हम तीसरा देखेंगे, और कलाम है याकूब की पत्री, याकूब का खत। इसका मैं 1 से 5 अध्याय से कुछ बातें बताऊंगा। पहले 2 पॉइंट हमने देखे हैं, सफरिंग एंड स्क्रिप्चर स्टडी। आज तीसरा जो पॉइंट है वो देखेंगे हम, सिंसियरिटी straight, genuine, not simulated, makes a mature man. Sincerity makes a mature man. Sincerity means, इसका अर्थ था straight, genuine, not simulated, यानी उसमें हमें बनावटी या दिखावटी कोई भी चीज ना हो। ईमानदारी में तरफदारी ना हो। ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन उसमें तरफदारी नहीं होनी चाहिए। और ईमानदारी हमें एक कामिल शख्स बनाती है। याकूब का खत, इसका 2 बाब का 2 से 4 कलाम हम देखते हैं। देखिए याकूब का खत 2 बाब का 2 से 4 कलाम। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 2 to 4। क्योंकि अगर एक शख्स तो सोने की अंगूठी और उम्दा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमात में आए, और एक गरीब आदमी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस उम्दा पोशाक वाले का लिहाज करके कहो तू यही अच्छी जगह बैठ, और उस गरीब शख्स से कहो तू वहां खड़ा रह या मेरे पांव की चौकी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में तरफदारी न की और बदनीयत मुंसिफ न बने। और हम हमेशा जिंदगी में देखते हैं हम कि हम अपने आप को जब ईमानदार कहते हैं, तो क्या हम सबको एक ही नजर से देखते हैं? किसी को ऊंचा, किसी को कम आंकते हैं। और ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है कि हम
लिबास से किसी की कीमत ना लगाए। और यही बात याकूब कहते हैं कि अगर हमें कामिल बनना है तो उसमें ईमानदार होना चाहिए, और ईमानदार का मतलब होता है तरफदारी नहीं होनी चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। तो उसमें अगर ये चीजें नहीं है तो वो मनुष्य, वो शख्स काबिल बनता है। उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो कमांड्स अगेंस्ट पार्शियलिटी, तरफदारी के विरुद्ध में जो हुक्म हमें दिया है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम यहां पर देखते हैं तो बहुत जरूरी बात इस कलाम में कही है कि एक जो शख्स है जो सोने की अंगूठी और उम्दा पोशाक पहने हुए हैं, और हम तुरंत ये कर देते हैं, फैसला कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि तू बदनीयत मुंसिफ बनता है, कि तू इसको अच्छा समझता है और मैले कुचले जो पोशाक पहना है उसको आप ठुकरा देते हो। तो हम बदनीयत मुंसिफ बनते। हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि हम पोशाक के ऊपर किसका फैसला करें, तरफदारी करें। हमें सच्चाई को जांचने के द्वारा ही सच क्या है, इसके लिए यहां पर इस पृथ्वी के ऊपर, इस जमी के ऊपर का यह उदाहरण है कि हम यहां पर ईमानदार तो बताते लेकिन कैसे रहते। क्या सच में हम ईमान है, ईमानदारी में रहते हैं? कि हम सच में एक ऐसे खुदा पर ईमान लाते हैं जिसके अंदर झूठ नहीं है, जिसके अंदर सच्चाई है? क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, हकीकत मैं हूं। ये तो हो गया अर्थली एग्जाम्पल, लेकिन व्हाट इज द हेवनली एग्जाम्पल? अगर हम पांचवा कलाम देखते इसके अंदर, याकूब 2 बाप का 5वां, अये मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगुजिदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है? आमीन। देखिए, heavenly example of God compensation the poor by making them rich in faith। हम अगर इस जमीन पर यहां के चीजों से मालदार है, बहुत सारी चीजें हैं, सोना है, अच्छे पोशाक है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन खुदावन उन्हें ईमान से दौलतमंद बनाता है। कितनी बड़ी बात है। हमारे पास किसकी दौलत है? ईमानदारी की दौलत है, या इस दुनियावी दौलत के ऊपर हम घमंड करते हैं? हम किस में दौलतमंद है? खुदा का मुआवजा ईमान में धनी बनाता है उस शख्स को जो यहां पर अपनी बुरे हालात में जिंदगी निकालता है लेकिन खुदा पर ईमान रखता है। तो खुदा उन्हें ईमान में मालदार बनाता है, रईस बनाता है। यह हमेशा याद रखना। तीसरी बात होती भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्शियलिटी, तरफदारी का नतीजा क्या होता है? देखिए, याकूब इसका 2 बाप का 9 से 13 कलाम अगर हम देखते हैं तो ध्यान से सुनिए। लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है, क्योंकि जिसने शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की कि वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये फरमाया जिना न कर, जिसने फरमाया जिना न कर, उसी ने ये भी फरमाया खून न कर। बस अगर तूने जिना तो न किया मगर खून किया तो भी तू शरीयत का उदुल करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आजादी की शरीयत के मुआफिक इंसाफ होगा,
क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। आमीन। देखिए यहां पर जो नतीजा निकलने वाला है, क्या होगा? यहां पर हमने जो किया है वही होगा। हमने अगर रहम किया है तो हम पर रहम किया जाएगा। हमारा इंसाफ भी बगैर रहम का होगा अगर हम रहम नहीं करते हैं तो। आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं हमेशा एक बात बताता हूं। अगर हम जमात में बैठे हैं, प्रस्तिश हो रही है, और अगर हमारे बाजू में कोई, किसी बहन के बाजू में, किसी बहन के आजू बाजू में प्रस्तिश के लिए अगर कोई एक जिना करने वाली औरत आके खड़ी हो गई कि उसको आज कलाम सुनना है और वो खुदा के पास आई है, और जिसके बगल में वो खड़ी है, अगर उस बहन ने नफरत करके उसके पास देखा, या तो उसको झिड़का, और वो बगैर कलाम सुने हैकल के बाहर निकल गई और उसकी मौत हो गई बिना उद्धार पाए हुए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? यही ईमानदारी होती है। हमारे इर्द गिर्द कौन बैठा है, इसके साथ हमें तरफदारी नहीं करनी। कोई भी बैठने दो, खुदा का कलाम सुनने के आए हैं, खुदा के सामने सब एक है। हम अगर इस जमीन के मालदार है तो खुदा ने उनको ईमान से मालदार बनाया है, ईमान से दौलतमंद बनाया है। तो हमसे ज्यादा दौलतमंद कौन है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए कभी खुदावंत के सामने हमें बदनीयत मुंसिफ नहीं बनना है, अन्यथा यह नतीजा जो होगा, हमारा इंसाफ भी बिना रहम के होगा। क्योंकि फिर हम कानूनन दोषी या मुजरिम ठहर सकते हैं। You are guilty as a transgressor of the law. You shall be judged by the law of liberty. आजादी के कानून के अनुसार न्याय होना बहुत जरूरी है। सच्चाई से न्याय होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे अंदर ईमानदारी बिना तरफदारी के होनी चाहिए। ईमानदारी में तरफदारी नहीं होती है। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट, मसीही अमाल, क्रिश्चियन सर्विस, मसीही सेवा या मसीही अमाल। क्रिश्चियन सर्विस मेक्स अ मैच्योर मैन। मसीही अमाल इंसान को कामिल बनाता है। देखिए, अगर हम 26 कलाम पढ़ते हैं, याकूब 2 का 26, वैसे 14 से 26 कलाम है, तो हम उसमें से 26 कलाम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहता है, गरज जैसे बदन पर बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। विदाउट वर्क, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। हम कहेंगे कि पौलुस रसूल ने कहा है कि हम देखकर नहीं तो बिना देखे चलते।
ये हमारा ईमान है। तो दोनों भी एक ही है, सही ही है, दोनों गलत नहीं है। हमने खुदावंद पर बिना देखे ईमान लाया है, और ईमान लाकर हम उसके हजूरी में है, तो उसके लिए काम करने के द्वारा अपने ईमान को पूरा करना है। क्या हम इस ईमान के साथ काम करते हैं कि मेरे गुनाह माफ हुए हैं, मैंने नजात पाई है, और ये ईमान के द्वारा मैं ये काम करूं कि दूसरों को नजात पाने के लिए लेके आऊं, ये मेरा काम है, ये ईमान के अंदर है, ताकि वो भी बिना देखे खुदा पर ईमान लाए कि हमारा जिंदा खुदा एक ही है, जिसके नाम से हर एक घुटना टिके और हर एक जुबा कबूल करे कि यीशु ही खुदा है। क्योंकि ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है, यहां पर सीधा लिखा है। सिर्फ खुदा पर ईमान लाकर नहीं, ईमान लाने के द्वारा हमें नजात तो मिली, लेकिन आगे कुछ करना भी है ना। हम आगे कुछ करते नहीं है, अगर करते नहीं है तो हमारा ईमान जो है वो मुर्दा है। वो हमें बताना चाहिए कि मैं एक मसीह हूं, मैं कलाम पर चलने वाला हूं। कभी कभी हमें यही विरोधाभास में चले जाते हैं कि पाउल और याकूब में अलग अलग है, लेकिन नहीं। देखिए 14 और 24 कलाम क्या कहता है, याकूब का 2 बाब का 14 और 24 कलाम क्या कहता है, देखिए यहां पर लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल न करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उससे नजात दे सकता है? और 24 कलाम, बस तुमने देख लिया कि इन सब सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। इब्राहिम ने ईमान लाया और ईमान के द्वारा चल पड़ा, उसने कार्य किया, उसने अमाल किया, उस चलता गया, ईमान रखकर चलता गया। वो बैठकर ने कहा कि खुदावंद मुझे वहां पर लेके जाके रखेगा, उठा कर रखेगा, नहीं। खुदा ने कहा था मैं दिखाऊंगा, उस जगह पर चला जाना। उसने देखा नहीं था लेकिन चलता गया, बिना देखे वो अमाल करता रहा, और ये दोनों भी एक ही है। इसके लिए यहाँ पर हमें सोचना जरूरी है। उसके बाद द सॉल्यूशन, पॉल डिस्कस वर्टिकल जस्टिफिकेशन बिफोर गॉड। इसके बारे में जब पौलुस रसूल जो डिस्कशन करते हैं, उसके लिए हमें यहां पर बहुत गहरी समझ होना चाहिए। आने वाले न्याय के सामने के विचार विमर्श पौलुस कर रहे हैं कि हम बिना देखे ईमान तो लाते हैं, लेकिन आगे कलाम के अनुसार चलना भी है, अमल भी करना है। कुछ कहाँ है? खुदावंदी यीशु मसीह ने कहा जाओ सारे सृष्टि को खुश खबरी दे दो, सारी दुनिया को खुश खबरी दे दो, जो कुछ भी मैंने सिखाया वो सिखाओ, और उन्हें बाप बेटे और रूह के द्वारा बपतिस्मा दो। ये अमाल है, ये करना है ईमान से। ईमान के साथ अमाल काम करता है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। नंबर 5, साउंड स्पीच। हमारी बातें नरम होनी चाहिए। साउंड स्पीच मेक्स अ मैच्योर्ड मैन। ये नरम बातें, हल्की बातें, प्यार की बातें शख्स को कामिल बनाती है। देखिए अगर हम याकूब 3 बाब का 1 से 18 कलाम में अगर देखते हैं तो हमें वहां पर उसका जवाब मिलता है। लेकिन हम 1 और 2 कलाम पढ़ेंगे। ऐ मेरे भाइयों,
तुम में से बहुत से उस्ताद न बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद है ज्यादा सजा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता न करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। हमारी जबान कैसी है? क्या हमारे काबू में है? हमारी बातें हमारे काबू में है? इंपॉर्टेंस ऑफ द टंग, लीडर्स आर जज बाय व्हाट दे से। हर एक का न्याय जब होगा, अदालत लगेगी, तो बात तो कौन सी बात की है? जो बातें व्यर्थ की है, जो काम की नहीं है, अगर हम करते तो उसका भी न्याय किया जाएगा। हम बहुत सी बातें ऐसे करते हैं कि हम जो फायदे की ही नहीं है, ऐसी ही बात, फालतू बातें बहुत होती है हमारी जिंदगी में। आजकल हम देखते हैं घंटों तक हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, क्या हम उससे फायदा होता है? उसमें कौन सी रूहानियत होती है? जो फालतू के दुनियादारी की बातें करते बैठते बहुत सारे लोग हैं। यहोशू को कहा था, उठते बैठते सोते जागते हुए अपने बच्चों से कलाम से बातें करते जा। हम दिन भर कभी कभी यहां वहां की बातें करते हैं, क्योंकि झूठ मत बोलना ये पाप है। परमेश्वर कभी कभी हम सिखाते हैं अपने बच्चों को, देखना अपने जबान के ऊपर काबू रखना भी बहुत जरूरी है। हम बच्चों को कहते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना गुनाह होता है, हमें सजा मिलेगी। ये तो बोल दिया। अब कुछ देर के बाद जब फोन वगैरह आता है तो हम बच्चों को बोल दे बाबा मैं नहीं हूं। वो जो बच्चा है वो हैरत में पड़ता है, सच बोलना है या झूठ बोलना है। हमें हमारे जबान से क्या निकलता है, बहुत अलर्ट रहना है, बहुत सावधान रहना है। अगर हम अगुए ही झूठ बोलेंगे, हम घर में ही झूठ बोलेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे? हमारे जिंदगी में यह बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पर सावधान रहे। और छठवां पॉइंट मैं वहां पर लूंगा, वो है सबमिशन टू गॉड मेक्स अ मैच्योर मैन। सबमिशन टू गॉड मेक्स अ मैच्योर मैन। अगर हम याकूब का खत 4 बाब का 1 से 17 कलाम के अंदर देखते हैं, तो हमें क्या क्या करना है वहां पर लिखा गया है। तो उसके में मैं 7वां कलाम पढ़ूंगा, बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। याकूब का खत 4 बाब का 7 कलाम, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लिस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। सब विषय खुदा के ताबे में जाना, खुदा के ताबे में रहने वाला इंसान, वो शख्स कामिल बनता है। व्हाट वी एक्सेप्ट व्हेन वी सबमिट। हम किससे निकलते हैं? जब हम खुदा के ताबे हो जाते हैं। नंबर 1, द फ्लेश, बदन से। अगर याकूब 4 1 से 3 में अगर देखते हैं तो याद पे देखिए, दुनिया से दोस्ती कैसे हो जाती है, इससे अलग हो जाते हैं, इस बदन से हम अलग हो जाते हैं, बदन की बातों से हम अलग हो जाते हैं। देखिए, तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती, हमारे शरीर में, हमारे अंगों में फसाद करती है? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम तो मांगते हो, तुम तो मांगते हो, पाते नहीं, इसलिए बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। जब हमें खुदा के ताबे होना है और जब हम ताबे हो जाते हैं,
तो सबसे पहले हम इन बातों के ऊपर से आजाद हो जाते हैं, इन बातों से अलग हो जाते हैं, इन बातों से हमें छुटकारा मिल जाता है जो बदन की है। 11 और 12 कलाम देखो क्या कहता है। हे भाइयों, एक दूसरे की बदगोई न करे। जो अपने भाई की बदगोई करता या भाई भाई पर इल्जाम लगाता है, वो शरीयत की बदगोई करता है और शरीयत पर इल्जाम लगाता है। अगर तू शरीयत पर इल्जाम लगाता है तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं, बल्कि उस पर हकीम ठहरा। शरीयत का देने वाला और हकीम तो एक ही है, जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्जाम लगाता है? यह तो बदन की ख्वाहिश हो गई, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। फिर दूसरी बात होती है द वर्ल्ड। इस दुनिया पर हम अलग निकलते, इस दुनिया से बाहर निकल जाते। दुनिया की बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। देखो 4 और 5 कलाम क्या कहता है। याकूब 4 बाब का 4 और 5। ऐ जिना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है, वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस में फायदा कहती है जिस पर रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? नहीं। हम दुनिया से दोस्ती करते हैं। दुनिया से दोस्ती करना ये है कि हमारा जो निकाह है खुदावंद यस्सु से होने वाला है। खुदावंद यस्सु दूल्हा है, हम दुल्हन है। हम उसके साथ निकाह करने जा रहे हैं। अगर हम दुनिया से अगर रिश्ता रखते हैं तो हम क्या करते हैं? जिना करते हैं। ये रूहानी जिना कहते हैं इसको, और इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं तो हम खुदा से नफरत करते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के ताबे हो जाते हैं तो हम दुनिया के इस चीजों से आजाद हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और तीसरी बात हमें मिलती है द डेविल, यानी हम इब्लिस से अलग हो जाती है। देखिए 7 कलाम हमने देखा कि खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लिस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमसे इब्लिस दूर हो जाता है, इब्लिस हमारे जिंदगी से निकल जाता है जब हम खुदा के ताबे हो जाते हैं। इसके लिए अपने आप को, अपने रूह, अपने बदन और अपनी जान को खुदा के ताबे देना बहुत जरूरी है। वो खुदा के रूह के हाथ में देना बहुत जरूरी, ताकि हम पर उनका अधिकार बने रहे। 7-fold formula for defeating the world, flesh and the devil is two। ये जो 7-fold फॉर्मूला है, सिद्धांत है, क्योंकि दुनिया, बदन और इब्लिस को हम हरा सकते हैं। और इसके ऊपर करने के लिए हमें सबसे पहली बात है सबमिशन टू गॉड, खुदा के ताबे होना। रेजिस्ट द डेविल, इब्लिस का सामना करना। थर्ड वर्ड ड्रॉ नियर गॉड, खुदा के नजदीक जाना। नंबर 4 क्लींस, अपने आप को पाक करना, प्यूरिफाई, क्लींस, साफ करते रहना, कलाम पढ़ते रहना, कलाम पढ़ते रहना। कलाम हमें साफ करते चलता है। फिर प्यूरिफाई, पाक हो जाते जाते जाना। फिर हम्बल, झुक जाओ उसके सामने। उसके बाद नंबर 7 स्टॉप स्पीकिंग इविल, और बुरी बातें करना हमें रोकना है। व्हाट वी एंजॉय व्हेन द सबमिट टू गॉड, कि जब हम खुदा के ताबे हो जाते हैं तो हम कौन सी खुशी मनाते हैं? गॉड्स ग्रेस, खुदा का फजल। 6 कलाम में लिखा है, देखिए वो जो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरतनों को तौफीक बख्शता है। नंबर 2 गॉड्स गारंटी ऑफ हिज क्लोज प्रेजेंस,
खुदा की हमारे पास नजदीकी का हमें वो क्या देता है, गारंटी देता है। 8वां कलाम कहता है खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ए गुनाहगार हो, अपने हाथों को साफ करो, और ए दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। हम खुदा के नजदीक जाने की खुशी उठाते हैं। देन नंबर 3, हिज प्रमोशन। 10वां कलाम, खुदा के सामने फरोत नहीं करो, वो तुम्हें सर बुलंद कर देगा, हमें ऊपर उठाएगा, हमें बुलंद कर देगा। नंबर 4, गॉड्स गाइडेंस इन मेकिंग डिसीजन। जब हम इन चीजों को करते हैं, निर्णय लेना, डिसीजन, व्हाट इज योर डिसीजन? आस्क, वर्स 15, इसके अंदर 15 कलाम देखते हैं, 4:15। यू कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए, अगर खुदावन चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। आस्क टू गॉड, व्हाट शुड आई डू? कंसिडर द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। जीवन की कमी के विषय क्या बात है? देखिए 13 कलम से, गुरूर के खिलाफत नसीहत। तुम ये जो कहते हो कि हम आज या कल फुला शहर में जाकर वहां एक बरसा ठहरेंगे और सौदागारी करके नफा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारत का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यही है हमारी जिंदगी की, कि जब हम खुदा को अपने आप को क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं, उसके काबू में चले जाते हैं, तब हमारे जिंदगी में ये बातें होती है। वो इंसान कामिल होता है जब उसके जिंदगी में ये आता है। ये 6 पॉइंट मैं आज लेता हूं, 10 पॉइंट है तो अगले इसमें मैं 4 पॉइंट लेकर इस सीरीज को खत्म करूंगा, हाउ टू बी अ मैच्योर्ड मैन। इस सीरीज को खत्म करो। आइए हम दुआ करते हैं। आसमान में रहने वाले जिंदा खुदावंदा हमारे मालिक और खालिक, फिर एक बार हम आपके हजूरी में आते हैं, हम आपके ताबे आते हैं पाके रूह। आज हमारी जान जिस्म और रूह को छूकर हमारी जिंदगी खुदाबाब यस्सु आपके लहू के वसीले से आपके ताबे में दे देते हैं। हमें आज ग्रहण कीजिए, एक्सेप्ट अस। हम आपके ताबे आते, अपने आप को झुका देते आपके सामने, सजदा करते आपके, हम आपको आपके हवाले कर देते खुदा यस्सु के वसीले से। आज हमें छू लीजिए। हर एक बीमारी, हर एक जो भी बीमारी है, जो भी शख्स के अंदर कमजोरी है, बदन की कमजोरी हो, दिल की कमजोरी हो, कोई भी दिल की बीमारी हो, कैंसर, डायबिटीज, लंग्स कैंसर, टीबी, जो भी हो, माइग्रेन, साइनसिस, यस्सु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। क्योंकि उनके कोड़े खाने से, उनके मार खाने से हमें शिफा मिली है। इसी वक्त हर एक के ऊपर आज बरकत आए, आज खुदावंद छंगे ही उतर कर आ जाए, शिफा आगे, यस्सु की शिफा आ जाए। जो सुन रहे, जो सुनेंगे, जो देख रहे, जो देखेंगे, हर एक के ऊपर ये शिफा उतर कर आए, और खुदावंदा इनको कामिल बनाने के लिए तैयार कीजिए, ताकि जब आप आए तो हमें, हमारे अंदर कोई भी कमी ना पाए। आपका दूसरा आमद जब होगा खुदा बाप, तो हमारे अंदर कोई भी बदी नजर ना आए, तो हम कामिल नजर आए, ताकि हम आपके सम्मुख आ जाए। खुदा बाप आपने ऐसे हम पर फजल किया, इसके लिए शुक्रगुजार। हर एक के ऊपर बरकत हो, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इस पूरे चैनल को चलाने वाले आपके खादिम पास्टर लतुल जॉन को भी मैं आपके हवाले कर देता हूं। उनके खानदान के ऊपर खुदावंदा आपकी बरकत कायम रहे। जो बहन है, जो भाई है, जो परिवार यहाँ पर जमाते हैं, जो उनके खानदान है, हर एक उनके जो बेटे हैं, हर एक के ऊपर आज इसी वक्त खुदावंदा आपकी बरकत आए। आपने ऐसे हम पर फजल किया, इसके लिए शुक्र गुजार।
ये दुआ हमारे जिंदा खुदावंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी इस थैंक यू खूबसूरत और सिस्टर। जिंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत अता करे।